Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have to solve question number 12, 13 and 14. As we have solved question number 10 and 11 which was related to the reciprocal equation in the previous lesson, today we are going to solve question number 12, 13 and 14 which are related to the exponential equation. अब exponential equations होती क्या हैं तो इसकी definition ये है the equation in which variable occurs in exponent मीन्स के ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पावर के अंदर आपके पास वेरिएबल आ जाए वो इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चन में देखें 2 की पावर में 2x आ रहा है कि वेरिएबल जो है वो पावर के अंदर आ गई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। अब इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं लेट्स सी। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ 4, ये डॉट का मतलब है इनटू मींस मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1। हमें पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। ये जो था ना 2 की पावर 2x प्लस 1, हमने इसको ब्रेक डाउन किया 2 की पावर 2x में और 2 की पावर 1 में, ये मैंने लिख दिया इधर। बाकी वैल्यू एज इट इज प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4 है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है कि 2 ही है। माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4 2 ज़र 8, ये 2 की पावर 2x और माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यू एक है 2 की पावर x और सेकंड है 2 की पावर 2x। तो स्मॉलर जो है वो है 2 की पावर x, तो हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो जब इसका y का स्क्वायर लेंगे वो हो जाएगा 2 की पावर 2x, क्योंकि हमें पता है कि पावर से मल्टीप्लाई करती है। y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो ये हो गया y स्क्वायर और इधर आ गया 2 की पावर 2x। अब जहां पे हमारे पास 2 की पावर 2x है वहां हम y स्क्वायर लिखेंगे, जहां पे सिंपल 2 की पावर x है वहां y लिख देंगे। तो ये आ गया 8 y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 की पावर 2x की जगह y स्क्वायर लिख दिया, 2 की पावर x की जगह पर y। अब इनके फैक्टराइज करेंगे, 8 1 इज 8। अब हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ऐड करें तो 9 है, क्योंकि लास्ट वाले का साइन प्लस है तो ऐड करने से 9 है। तो फैक्टर्स होंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 और 8 प्लस 1 होता है 9। अब फैक्टर्स का साइन क्या होगा, मिड वैल्यू का जो साइन है माइनस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दो वैल्यूज में से 8y कॉमन, बाकी बच गया y माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन, क्योंकि थर्ड वैल्यू का साइन जो है वो कॉमन आता है, या गया y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 1 अलग 0 के इक्वल और 8y माइनस 1 को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देंगे। फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू 1 बाय 8। माइनस 1 है उधर जाके 1 हो गया, 8 मल्टीप्लाई हो गया इधर आके डिवाइड हो गया। अब y की वैल्यू रीपुट करेंगे क्योंकि हमें x के अंदर आंसर चाहिए, y इक्वल टू था 2 की पावर x के, तो यहाँ पे लिखेंगे रीपुटिंग वैल्यू ऑफ y। रीपुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो 2 की पावर x आ गई इक्वल टू 1 और ये 2 की पावर x आ गई इक्वल टू 1 बाय 8। अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स में जो नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं वो बेस 10 का हो, वो बेस 5 का हो, या बेस 8 का हो, या बेस 2 का, जिसे बाइनरी नंबर कहते हैं। जब हमने नंबर सिस्टम में बात पढ़ी है, कंप्यूटर स्टूडेंट्स को भी पता होगी और जो मैथ पढ़ चुके हैं पहले उनको ही पता होगी कि किसी भी नंबर की पावर, किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। कि अगर 2 की पावर 0 है ये 1 के इक्वल है, 3 की पावर 0 है तो ये भी 1 के इक्वल है, इवन x की पावर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल है। 0 पावर का मतलब है कि पावर तो कोई नहीं है लेकिन एक तो है ना, वो चीज तो मौजूद है। तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होती है, 3 की पावर 0 मींस एनी नंबर whose power is 0 that will be equal to 1।
अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो है 2 की पावर x है, तो मैंने इसको 2 की पावर x एज इट इज लिखा है, 1 है तो मैं इसको भी 2 की पावर 0 लिख दूंगा। 2 इसलिए लिखा क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी 2 की पावर थी, तो इसको 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 भी 1 के इक्वल होगी। यहाँ पे आगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 3। 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है। 2 2s are 4 और 4 2 1 is 2, तो 1 2 3 2 की पावर 3 होगा। अब यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर x 2 की पावर 3 ऊपर जाके हो गया -3। यहाँ पे बेटा बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर आ चुका है। सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 0 और -3। ये हमारा आंसर था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। Now question number 13, the value is given 3 raised to 2x plus 2 is equal to 12 into 3 raised to x minus 3। तो सबसे पहले ये सारी वैल्यूज उस साइड पे ले जाएंगे। ये 3 raised to 2x plus 2 है, तो इसका मतलब है ये है 3 raised to 2x into 3 raised to 2, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। हम उन्हें सेपरेट कर रहे हैं तो ये सेम नंबर के ऊपर पावर्स आएंगे, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2। ये 12 है, उधर जाके हो जाएगा -12 into 3 की पावर x -3 उधर जाके हो गया +3 इक्वल टू 0। अब ये 3 की पावर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 3 are 9 into 3 की पावर 2x -12 into 3 की पावर x +3 इक्वल टू 0। अब हम इसे वैसे ही सपोज करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में सपोज किया था कि y इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो y स्क्वायर जो होगा वो होगा 3 की पावर 2x। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आगे 9y स्क्वायर -12y +3 इक्वल टू 0। अब देखें 9 12 और 3, इसमें से 3 कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। फैक्टर्स तो इसके अभी भी बन जाएंगे, लेकिन कॉमन लेने से इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो इन तीनों वैल्यूज में से 3 कॉमन है, हमने कॉमन लिया, ये बच गया 3y स्क्वायर -4y +1 इज इक्वल टू 0। 3 तो जाके डिवाइड हो गया तो हो गया 3y स्क्वायर -4y +1 इज इक्वल टू 0/3। फिर आ गया 3y स्क्वायर -4y +1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 3 1 is 3 होता है, मल्टीप्लाई करें तो 3i, ऐड करें तो 4i, तो फैक्टर होंगे -3y -y +1 इक्वल टू 0। अब इन दो वैल्यूज में से हमारे पास 3y कॉमन है, हम लिखेंगे 3y y -1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा y -1 इक्वल टू 0। अब इसमें से y -1 इंटू 3y -1 इक्वल टू 0। अब ये y -1 अलग इक्वल टू 0 आ जाएगा और 3y -1 को सेपरेटली 0 के इक्वल कर देंगे। y इज इक्वल टू 1 और यहाँ से y इज इक्वल टू 1/3। अब ये आएगा रीपुटिंग वैल्यू ऑफ y। y किसके बराबर था? 3 की पावर x इक्वल टू 1 और यहाँ पे 3 की पावर x इक्वल टू 1/3। अब ये 3 की पावर x है इक्वल टू 3 की पावर 0, क्योंकि यहाँ 1 को हम 3 की पावर 0 कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 की पावर x है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 की पावर x थी, तो हमने इसको 2 की पावर 0 किया था 1 को ना, तो अभी 3 की पावर x है तो 3 की पावर 0 कर देंगे। यहाँ के 3 की पावर x, ये 3 की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो होगा 3 की पावर -1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया आंसर, और यहाँ से x इज इक्वल टू -1। बेसिस सेम है, इक्वल है, तो पावर्स भी इक्वल होंगी। अब 0 और -1 हमारे पास आ चुका है, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा वो होगा 0 -1। Now we will move towards the last part of today's question number 14. Question number 14, the value is given 2 raised to x plus 64 into 2 raised to -x minus 20 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में जो है ना,
पहले हमारे पास एक पावर आती थी 2x, दूसरी पावर आती थी x, जिसकी वजह से हम उसे सॉल्व करते थे x वाली को y के इक्वल और 2x वाली को y स्क्वायर कर लेते थे। अब यहाँ पे पावर दोनों में x है, एक में प्लस की एक में माइनस की है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? 2 की पावर x प्लस 64, ये 2 की पावर माइनस x है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो 2 की पावर x होगी, माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी वैल्यू तो सेम है 2 की पावर x, 2 की पावर x, तो मैं इसको लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये y डिनोमिनेटर के अंदर आ गए, इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई बाय y, तो आ गया y इंटू y प्लस y इंटू 64 ओवर y माइनस 20 इंटू y इज इक्वल टू 0 इंटू y। ये बेटा हो गया y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करें, y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ चुकी है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब इसका फैक्टर्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 64 है, ऐड करें तो 20 है। अब 64 दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए, ऐड करें तो 20 आ जाए। 64 कैसे आ सकता है? 32 2 64 होता है, और उसके बाद अगर हम देखें तो 8 8 का 64 होता है, लेकिन 8 प्लस 8 16 होता है, हमें तो 20 चाहिए। तो 16 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होता है, और 16 प्लस 4 क्या होता है 20। तो इसके फैक्टर्स होंगे y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0। इस चीज की खैर होती है कि आप पहले 4y लिख रहे हैं या 16 लिख रहे हैं, इट डजंट मैटर। इन दोनों में से y कॉमन है तो इधर लिखेंगे y आएगा y माइनस 16, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आएगा तो आ जाएगा y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये होगा y माइनस 16 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 0। जब y माइनस 16 को अलग 0 के इक्वल करेंगे, y माइनस 4 सेपरेटली इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू 16 और ये y इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में वेरिएबल x है, यहाँ पे y आ रहा है तो y की वैल्यू रीपुट करेंगे, रीपुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 और 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब ये 16 देखें तो 2 की पावर क्या होता है 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार 2 1 इज 1 2 3 4, मींस 2 की पावर 4 आ गया 16। और अगर मैं 4 के लिए देखूं तो 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2। बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया 4 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 12 13 14 we have done the next questions. Those are question number 15 and 16, the last two questions of this exercise, and these questions are somehow similar to the questions which we have done in 9th class, grade 9 exercise 5.1 question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 9th क्लास के 5.1 के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट लेसन के अंदर वो इंशाल्लाह ताला कवर अप कर लेंगे और हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है कवर हो जाएगी। फिर हम करेंगे रेडिकल इक्वेशन जो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर है। थैंक यू।